Assalamualaikum to all the listeners. This is your host Asma Zahoor and you are listening me on Radio Sunshine. मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे. I warmly welcome you all in the program परवाज़ लफ्ज़ों की, जहाँ अल्फाज परवाज़ करते हैं इन हवाओं के दोष पर और पहुँचते हैं अपनी मंजिल तक, यानी आपकी समातों से आपके दिल की गहराइयों तक. और आई होप कि मैं ऐसा ही डिलीवर कर सकूं जो वाकई आपको दिल से अच्छा लगे और मेरे वर्ड्स इतने ही इफेक्टिव हो कि वो आपके दिल की गहराइयों तक पहुँचे. इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे एक गेस्ट जिनसे हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में और इट विल मोटिवेट यू इंशाल्लाह, इट विल मोटिवेट मी एंड एक बहुत अच्छा सफ़र रहेगा हमारा. तो आज भी मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत कमाल की पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनसे मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ. और जब आप उनसे जो है वो हम बात करेंगे और उनके जो अल्फाज हैं, उनकी जो बातचीत है वो आई होप कि आपको भी बहुत इंस्पायर करेगी. So without wasting the time, let's move towards our guest. जो मेरी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक कराची से है और she is a student now. उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं. उनका नाम है निम्रा नाज़नीन. अस्सलामुअलैकुम निम्रा. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं अस्मा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. आप बताएं. मैं भी बिल्कुल ठीक. ज़बरदस्त हो गया. अच्छा निम्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको राइटिंग की फील्ड में किस चीज़ ने मुतासिर किया, क्योंकि आप माशाल्लाह अभी यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आजकल जो यंग जनरेशन है उनका इस चीज़ की तरफ बहुत कम रुझान होता है. तो आपको क्या चीज़ फैसिनेटिंग लगी कि आप इस फील्ड में आई, आपने लिखना शुरू किया? आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मुझे इस फील्ड में आने के लिए जिसने मुतासिर किया वो मेरी एक बहुत पसंदीदा शख्सियत हैं जिनको मैं बहुत लाइक करती हूँ. मेरे फेवरेट हीरो इमरान अब्बास, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. तो ये था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलूं, लेकिन किस तरह मिलूं मुझे समझ नहीं आती थी. तो मैं ड्रामे देखती थी, तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ लिखना शुरू करती हूँ. जैसे स्टोरीज पे ड्रामे बनते हैं, तो क्या पता मेरी स्टोरीज भी फेमस हो जाएं, तो मेरी स्टोरीज पे भी ड्रामे बने, तो इससे मेरा लिंक मीडिया से जुड़ेगा, तो शायद मैं उनसे मिल पाऊँ. फिर लिखते लिखते मुझे खुद भी शौक पैदा होने लगा, खुद इंटरेस्ट पैदा होने लगा. तो अब ये है कि ये मेरा शौक है, मेरा जुनून है. तो अब इसका सिलसिला इंशाल्लाह मैं जारी रखूंगी, क्योंकि अब मुझे खुद लिखने का शौक बहुत हो गया है. ज़बरदस्त. मतलब एक छोटी सी ख्वाहिश से आप जो है वो इस फील्ड में आई और आप मतलब आज इतनी बड़ी राइटर हैं, तो इट्स वेरी अमेजिंग. आपकी जो तहरीरें हैं उनके बारे में कुछ बताएं, किस तरह का लिखती हैं आप? मैं लिखना स्टार्ट किया तो अभी मैंने एक ही नॉवल लिखा है, राग है दिल. तो वो यकीनन लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा. ये था कि जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, तो जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया तो मैं खुद श्योर नहीं थी, मुतमईन नहीं थी कि मैंने इसको अच्छा लिखा है. तो फिर लिख लिया था, लेकिन फिर जब मुझे इस पर फीडबैक मिला, कमेंट्स मिले लोगों के अच्छे पॉजिटिव, तो मुझ में एक हिम्मत आई. तो फिर मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट जो मेरी तहरीर होगी, तो जो गलतियां मैंने इसमें की हैं या जो मैं इसमें नहीं लिख पाई, वो मैं नेक्स्ट अपनी तहरीर में लिखूंगी. तो यही है. तो अभी तो राहे दिल लिखा है, एक ही नॉवल लिखा है, और एक नॉवल पे अभी काम कर रही हूँ जिसका नाम है जबर. इंशाल्लाह आएगा वो. बाकी इसके अलावा दीगर अफसाने लिखे हैं, वो भी यकीनन लोगों ने सुने होंगे. तुम बेवफा हो, मोहब्बत ऐसी भी होती है, दिले राग़िब, सफ़र में हम सफ़र, अभी यही लिखा है. इंशाल्लाह और भी अभी आएंगे माशाल्लाह. और इतनी ज़बरदस्त चीज़ लगी कि मतलब आपने जैसे बात की कि फीडबैक बहुत मैटर करता है. तो जैसे आपने बताया कि आप खुद श्योर नहीं थी, लेकिन जब आपने उसे रीडर्स का फीडबैक उस पर आपको मिला तो आपको जो है वो आप कॉन्फिडेंट हुए और आपने अगले नॉवल पर काम करना स्टार्ट किया. तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हम लोगों का जो फीडबैक होता है, हमारे कमेंट्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं. आप किसी शख्स की मदद करना चाहो तो इखलाकी तौर पर सबसे बड़ी मदद यही होती है कि आप पॉजिटिव कमेंट्स पास करो, उसको अपनी बातों से सपोर्ट करो, बिकॉज अल्फाज मैटर करते हैं.
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इस सफ़र में कभी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा आपको जो है वो, या नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा? जी, बिल्कुल अस्मा, मुझे बहुत सी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट जब मैं इसको लिख रही थी, तो कुछ लोग मतलब कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया कि मैं ऐसे-ऐसे लिख रही हूँ, तो उन लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि मतलब ये क्यों कर रही हो? ये तो बहुत मुश्किल काम है एक लिखना, एक तजुर्बा होना चाहिए, क्यों लिख रही हो तुम? तुम देखना, मतलब तुम जिन पेपर्स पे लिख रही हो, तुम्हें आगे तुम्हें इन पेपर्स पे समोसे बिकते हुए नज़र आएँगे, तुम्हारी स्टोरी जो है वो शाया नहीं होगी, तो तुम ये काम छोड़ दो। तो इन बातों से बहुत घिसराहट होती थी। मतलब नज़रअंदाज करना होता है एक, लेकिन एक होता है ना इंसान के दिल पर लगती है। तो खैर फिर भी मेरा जुनून था उस वक़्त, तो मैंने फिर भी नज़रअंदाज की और लिखने को मैंने जारी रखा। तो यही कहना चाहूँगी कि इतनी नेगेटिविटी जब बंदा स्टार्ट में होता है ना, तो नहीं देनी चाहिए, मतलब जो लोग रखते हैं नेगेटिविटी, क्योंकि इससे जो सामने वाले का हौसला होता है वो टूटता है। हाँ, आप बाद में बेशक अपने दे सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, यानी आप कहना चाह रही हैं कि स्टार्टिंग में ही किसी को जो है वो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होता है, हर कोई मुख्तलिफ राय रखता है, लेकिन आपकी राय किसी को डिस्करेज करे तो आपको अपनी राय खुद तक महदूद रखनी चाहिए। और स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कोई बंदा कोई काम तो कोशिश करनी चाहिए कि डोंट डिस्करेज। और अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी नेक्स्ट कि आपको क्या लगता है एक अच्छा राइटर बनने के लिए क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, या एक अच्छे राइटर में क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? एक अच्छे राइटर का कंटेंट कैसा होना चाहिए? इस पर आप अपने कुछ थॉट्स का इज़हार करेंगी? जी, बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि एक अच्छा राइटर होने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो सोच है उसका पॉजिटिव होना बहुत अहम होता है, और एक ऐसी तहरीर, मतलब एक ऐसा टॉपिक लाएँ आप। मतलब आजकल हम सुनते हैं नॉवेल्स, ड्रामे वगैरह देखते हैं, तो एक ही जैसी सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो लोग जो होते हैं ना, वो पढ़ के या सुन के ना ज़रा बोर हो जाते हैं कि भाई ये तो एक ही जैसी है। तो आप एक ऐसा कंटेंट लाएँ या ऐसा टॉपिक लाएँ जो अलग किस्म का हो, जो कभी किसी ने ना सुना हो। तो आती हैं बहुत सारी जहन में स्टोरी जैसी भी, और सबसे खूबसूरत आपकी स्टोरी को आपके जो अल्फाज हैं उनका इंतखाब आप सोच समझ के करें। अच्छे अल्फाज दिखेंगे, और अच्छी उर्दू का होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो अपना बताऊं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है अगर मैं एक नॉवल में बहुत अच्छी उर्दू पढ़ती हूँ। अच्छी उर्दू, अच्छा कंटेंट और अच्छे अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। अगर आप कोई तहरीर लिख रहे हैं, अगर आप उसमें नेगेटिविटी दिख रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालें। अक्सर मैंने स्टोरी सुनी है कि नेगेटिविटी का अंजाम मतलब बुरा ही दिखाते हैं, तो ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिविटी में से जब आप पॉजिटिविटी निकालते हैं तो ये अलग टाइप का हो जाता है। तो मेरा ख्याल से एक अच्छे राइटर होने के लिए ये चीज़ें बहुत अहम हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने अल्फाज की बात की, तो वाकई वर्ड्स मैटर्स अ लॉट, और ये वर्ड्स ही होते हैं जो, इनकी वजह से ही आपकी जो बात या आपकी तहरीर होती है ना, वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है, लोगों को अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि डिफरेंट लिखना चाहिए कुछ, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो नेक्स्ट आपने बताया नॉवल आ रहा है, उसमें उसके बारे में कुछ बताएंगी? मतलब डेफिनेटली पूरा नॉवल तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन लिसनर्स के लिए कोई टीजर आप देना चाहें, जो आपके रीडर्स हैं, कुछ आप यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहें उसमें से, तो प्लीज। जो नेक्स्ट नॉवल है उसका नाम जबर है। तो जबर पे मैंने ये लिखा है कि जो उसमें जो किरदार है हीरोइन का, तो वो जो है अब उसके साथ अगर बुरा हुआ है, वैसे तो उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर उसके साथ बुरा हुआ है तो वो जिद में, मतलब वो उसी में ही गुजारा करना चाहती है, मतलब अब उस चीज़ से बेजार हो गई है, लेकिन वो ये सोचती है कि मैंने जब इसका इंतखाब किया था, बेशक अब ये चीज़ मुझे, मतलब इस चीज़ ने मुझे डिसाइड किया ये नहीं है, लेकिन वो फिर भी जबर करके उसी चीज़ के साथ रहना चाहती है, जबकि वो उसके लिए नहीं है। तो इसका अंजाम उसको एंड में यही मिलेगा कि
कि जो चीज़ें हमारे लिए नहीं होती तो हमें खुद पे जबर नहीं करना चाहिए, और अगर हम फिर भी खुद पे जबर करते हुए उनके साथ रहते हैं या उन चीज़ों को करते हैं, तो हमें क्या मुश्किलात होती हैं, या क्या एंड में हमारे हाथ खाली रहते हैं, या क्या हमें मिलता है। ये भी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट टॉपिक है, एक पॉजिटिव टॉपिक है। और अब बाकी तो पढ़कर ही पता चलेगा, लेकिन जैसे आपने बताया इसके बारे में, तो बिल्कुल मतलब ये एक डिफरेंट चीज़ है। और लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस कि आपका ये नॉवल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, और इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे इसको। अच्छा निम्रा, ये बताएं कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाक़या, सिर्फ राइटिंग के सफ़र में नहीं, वैसे भी ऐसा कोई वाक़या जो आपको याद हो कि आपको लगता हो कि जो अब भी आपको जिससे मोटिवेशन मिलती है, या कभी आप ऐसे मोड़ पर या ऐसे लम्हे पर हो कि आप डिसहार्ट हो, डिस्करेज हो, और आपको मोटिवेशन मिली हो उस वाक़ये से, कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहेंगी हमसे? अभी जो मेरी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं या मैं डिसहार्ट होती हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा अहम बात होती है, सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है, वो किसी का साथ का होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली जो फ्रेंड्स होते हैं, वो जब आपको मोटिवेट करते हैं, या अगर आप रो रहे हैं, वो रोते हुए आपको हँसाते हैं, तो आपको कुछ वक्त के लिए सही वो दुख जो आपको हुआ होता है वो भूल जाता है। या मैं ये मानती हूँ कि अच्छे दोस्तों का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो बातें होती हैं उनसे आपके कुछ गम कम भी हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे दोस्त हैं ऐसे अच्छे, जो मैं अगर दुखी होती हूँ तो मेरे लबों पे मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। और यही कहना चाहूँगी कि किसी के साथ का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्रेंड्स या आपके घर वालों में से किसी का। बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। और मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि एक अच्छा दोस्त वो होता है जो उस वक्त आपके साथ होता है जब आप कह रहे होते हो मुझे अकेला छोड़ दो। तो लाइक ये चीज़ मुझे आपकी बात से याद आई। और बहुत ज़बरदस्त बात की, गैदरिंग्स मैटर करती हैं, आपके फ्रेंड्स मैटर करते हैं। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो बने जो सपोर्ट करें, इनकरेज करें, ना कि उन लोगों में से हो जाएं जो डिस्करेज करते हैं, हौसला शिकनी करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, जैसे मैंने कहा, होता है, राय जो है वो उसमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अपनी राय को आप इस तरह से जो है वो लोगों पर जाहिर ना करें कि वो डिस्करेज हों, वो डिसहार्ट हों। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, फ्रेंड्स और गैदरिंग्स का अच्छा होना ज़रूरी है। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि निम्रा की तरफ से कोई मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए। तो निम्रा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अस्मा, ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ना अपनी सोच पॉजिटिव रखें, ज़रूर रखें, क्योंकि ना अगर एक इंसान होता है वो पॉजिटिव सोच रखता है, ठीक है, लेकिन वो जब अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी देखता है और वही देखता रहता है मुसलसल, तो फिर उसकी सोच भी ऐसी हो जाती है कि शायद ये दुनिया, ये लोग नेगेटिविटी से ही चलते हैं, और अगर मैं पॉजिटिव चल रहा हूँ तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं बेकार हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच भी नेगेटिव होती जाती है, और उसका अमल भी जो है ना वो मतलब वो भी फिर खराब अमल करने लग जाता है। तो मेरा ख्याल से अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हम सामने वाले को भी पॉजिटिविटी देंगे। तो एक इंसान बुरा नहीं होता, उसको माहौल या नेगेटिविटी बुरा बनाती है। तो उस इंसान में जो छुपा हुआ पॉजिटिव होता है बंदा, वो फिर कहीं छुप जाता है इस नेगेटिविटी में ना। वो फिर वो यही सोचता है कि मतलब दुनिया सब नेगेटिविटी से ही चलते हैं तो मैं भी फिर ऐसे ही चलूं। तो ये बात है। और दूसरी बात मैं ये भी करना चाहूँगी कि फौरन किसी भी, अगर कोई आपको फौरन कोई बुरा फीडबैक देता है, अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं, तो फौरन आप डिसहार्ट ना हो, नज़रअंदाज करना सीखें, क्योंकि लोग छोटी सी छोटी जो बातें होती है ना उनको भी नेगेटिव ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, उस नेगेटिविटी में छुपी पॉजिटिविटी देखें। और ये भी होता है कि आप जब पॉजिटिविटी देखेंगे तो आप फिर आपको वो बातें डिसहार्ट नहीं करेंगी। और जो लोगों, और हाँ ये भी होता है कि जो लोगों की फैलाई नेगेटिविटी होती है, मतलब लोग जो आपको डिसहार्ट करते हैं, कुछ
होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो सपोर्ट करने वाली बातें होती हैं ना, वो डिसाइड करने वाली बातों पर कम पड़ जाती हैं, हल्की पड़ जाती हैं। लेकिन आप उन्हीं पॉजिटिविटी में रहें और आगे चल के आपको वही बातें फिर ज़्यादा बड़ी लगने लग जाएँगी, जो हल्की पड़ जाती हैं वो गहरी पड़ने लग जाएँगी। बहुत खूबसूरत मैसेज निम्रा की जानिब से। मनफी चीज़ों में से भी पॉजिटिव पहलू ढूंढना सीखें और खुश रहें। अगर आप लोग भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, आपको डिस्करेजेस और डिसमोटिवेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो निम्रा की बातें बहुत बड़ी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। और इट्स अ डिफरेंट थिंग कि मतलब नेगेटिविटी तो हर कोई जो है वो उसका असर ले लेता है, बट आप नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिव पहलू निकालें और स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच निम्रा फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि हमारे लिसनर्स के लिए भी जो है आपकी बातें बहुत इफ़ेक्टिव रही होंगी। थैंक यू सो मच निम्रा फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत मोटिवेशन मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू। आपको अल्लाह ताला बहुत कामयाबियाँ अता फरमाए और थैंक यू सो मच अगैन। उसके अलावा एट द एंड जाते जाते मैं लिस्टर से ही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो डू सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।